तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग आरडब्ल्यू पे चल रही यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन का समय लगता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे का कार्य करना चाहिए। इसमें हम लोग को MDH का एक फॉर्मूला पता होगा। MDH बराबर M2D2S2। इसमें हम लोग ये मंथ है, ये दिन है, ये हावर है, ठीक है। ये मंथ है, दिन है, हावर है, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति 20 व्यक्तियों को प्रतिदिन, मतलब 20 व्यक्तियों को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन का समय लगता है, तो 15 दिन का, ठीक है। तब उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। और 60 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो ये 60 व्यक्ति हो गए, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, तो एक मान लेते हैं और 4 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 10 मिनट में, इसलिए 100 कितना आ गया, 10 घंटा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट का कार्य के लिए आवंटित किया जाता है। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। देखिए यहाँ पर 180 अंक जो है कुल है, ठीक है। कुल अंक कितना है, 180। इसमें से थ्योरी के लिए कितना है, थ्योरी के लिए कितना है, 75%। 75% किसका निकालेंगे हम लोग, 180 का 75 बटा 100, 3 4 90 2 45। इसका 75% कितना आएगा, 135, ठीक है। अब बचा कितना शेष कितना बचा, तो इसका शेष बचा 135 5 5 7 4 45 शेष बचा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त होती है। तो बिना जो है ना, ये थ्योरी में 60%, तो बिना जो है थ्योरी का 60% अंक प्राप्त करती है, ठीक है। 60% अंक प्राप्त करती है। तो यहाँ पर 135 का 60% प्राप्त करती है, ठीक है। तो इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करती है। मतलब जो यहाँ पर 45 का 1% प्राप्त करती है, तो बराबर कुल कितना होता है, 180 का 62% होता है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे। 56 30, 3 36 18 3 21 2 6 2 8 प्लस 45 1 बराबर 18 दूनी 36, हाथ लगा 3, 18 छः 108, 8 3 111। अब देखेंगे 45 एक उधर जाएगा तो इधर 111 60 माइनस 8100, तो 100 कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 6 0 3 कटाएंगे तो इसको 45, ठीक है। अब इसको 9 से कटेंगे, 9 3 27, 9 चौके 36। अब इसको 5 से कटेंगे, 9 से कटेंगे 5 मिनट में, तो इसको 5 से कटेंगे, 5 का 30 5 8 40। तो इसको जो उस प्रोजेक्ट में प्रतिशत अंक कितना चाहिए, 68% अंक चाहिए उसको, ठीक है। तभी कुल मिलाकर कुल विषय में जो 180 अंक है उसका 68% प्राप्त करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं ऐसा करते हुए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 पूर्णांक 1/3 वर्षों के लिए 10 वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है
कि 10% पहला साल का, ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना 10%, सेकेंड ईयर कितना 10% और थर्ड ईयर कितना है यहाँ पर 10/3%, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21%। आप लोगों को 10% की दर से 2 साल का, 10% की दर से 3 साल का, 5% दर से 2 साल का, 5% दर से 3 साल का, ये सब याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग समय से क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इस पर समय का ही मतलब सबसे बड़ा महत्व है। तो आइए हम लोग देखते हैं 21% हो गया 2 साल का। अब जो है 100 का 121%, ठीक है, और का 10/3 से 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 310/3, और इसको 310/में ये 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 121, 3 3 6 3, 1 5 7 3, 3751, 3751/30, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 125.03, ठीक है। मतलब जो इसमें कह रहा है कि निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो इसमें 100 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 100 से इसको घटाएंगे 125.03, तो ब्याज कितना आएगा हम लोग के पास 25.03, ठीक है। तो 25.03 का मान कितना दिया हुआ है 1201.60, ठीक है। तो हम लोग 100% का मान निकलना है हम लोग को, 1201.60 में 25.03 गुना 100, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये इसका आंसर 48,048 रुपये आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि चार्ट दिया है, ठीक है। तो ये चार्ट जो होता है ना, एक वृत्त की कुल जो कोण होता है, कुल कोण इसका कितना होता है आंतरिक कोण, वृत्त का कुल आंतरिक कोण होता है 360 डिग्री। यहाँ पर 100% में बांट दिया गया है, ठीक है। तो 100% का मान कितना दिया हुआ है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 100, ठीक है। तो इसमें कह रहा है खाद आदि पर कितना % का खर्च किया गया है तो 20% का, तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे। तो खाद का कितना निकालेंगे 360, ठीक है, बटा में 100, कितना निकालना हम लोग को खाद आदि का कितना दिया हुआ है 20%, तो कटाएंगे 5 से, 5 7 35, 5 यहाँ पर कितना रहेगा 72%, 72 डिग्री। तो खाद आदि पर केंद्रीय कोण कितना हो गया 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि पाइप ए और बी कम से 1 घंटे और 2 घंटे में टैंक को भर सकती है। पाइप ए कितने में भर सकती है 1 घंटे में, पाइप बी कितना में भर सकता है 2 घंटे में, जबकि पाइप सी टैंक भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट खाली करता है। तो टैंक सी कितना खाली करता है 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा 4 और 5/4 घंटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4, इसको 4 से हम गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे संतुलित करने के लिए। तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया यहाँ पर 4, इतना आ गया यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आ गया 5। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 1 2 5, 5 में 10 चुके 40। अब यहाँ पर कितना आ गया 10 चुके 40, 5 8 5 40, यहाँ पर 5 8 40, यहाँ पर माइनस होगा कि ये खाली करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और सी 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है, ठीक है। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। तो मतलब ए और सी एक साथ चालू कर दिया गया, तो 10 - 8 कितने देर के लिए 2 घंटे के लिए। तो 10 में से 8 गया 2, तो 2 4 यूनिट, भाड़ा कितना हुआ है 4 यूनिट भाड़ा गया, ठीक है। तो कह रहा है
कि केवल ए को बंद कर दिया था और बी को चालू करते हैं। अब बी को हम लोग चालू कर देंगे और सी को चालू कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 -3, मतलब सी -3 खाली करेगा। तो हम लोग 4 यूनिट भरा गया था, ठीक है, 4 यूनिट भरा गया था। हम लोग को एक दिन में 1 घंटा में 3 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो 4/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 1/1/3, 1/1/3 को इसको मिनट में बदलेंगे तो गुना 60। तो 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो कह रहा है टैंक कब खाली होगा? तो देखिए 9 AM पर चालू किया गया था, ठीक है, और 2 घंटे चला, ठीक है, और 1 घंटा 20 मिनट पर खाली होगा, 1 घंटा 20 मिनट पर। इसको 9 2 11, 11 1 12, 12:20 पर ये टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए ए कह रहा है कि 1 घंटे में खाली भर सकता है, ठीक है, और बी कह रहा है 2 घंटे में भर सकता है, सी कह रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग घंटा में बदलते 12 बचा हो गया। इसको संतुलित करने के लिए हम 4 से गुना कर दिए, ठीक है, ये संतुलित हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पर 40 आ गया, 4 से इसको भागा देंगे तो 10 आ गया, 8 से इसको भागा देंगे तो 40 आ गया, और इसको 5 से 40 को भागा देंगे तो -8 आ गया ना, ठीक है। तब कह रहा है कि ए और सी को 9 AM पर चालू कर दिएगा, ठीक है, 2 घंटे के बाद, मतलब ए और सी को चालू करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 2 घंटे चालू करेंगे तो 4 यूनिट का होगा ना, 4 यूनिट टंकी भर देगा। तो इसलिए फिर ए को बंद कर दिएगा, फिर बी को चालू कर दिएगा, ठीक है। तो बी को चालू जब किया गया तो 5 में से -8 गया -3, तो मतलब बी और सी चालू हुआ तो कितना 1 घंटा में -3 यूनिट खत्म हुआ। तो 4 यूनिट भरा गया था, तो हम लोग को 1 घंटा में -3 यूनिट खत्म करते हैं, तो 4 यूनिट को खत्म करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा 20 मिनट। हम लोग का 9 AM पर चालू किया गया था और 2 घंटा हम लोग को एक्स्ट्रा लगा, और 1 घंटा 20 मिनट में ये खाली किया गया। तो कितना बज गया अब 12:20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, ठीक है, तो 12.8 बटा में x बराबर x बटा में 64.8, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 64.8 गुना में 12.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसको 5 मिनट काटेंगे, इसको 5 मिनट में काटेंगे, इसको 2 3 6, 2 7 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, इसको 6 4 मिनट में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? √324 गुना 64 बटा में 25। अब इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो 18 8 है 8 64 6 814 144 144 बटा में 5। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 144 बटा में 5। तो इसमें कह रहा है कि वाई 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। तो देखिए 38.4 बटा में 57.6 बराबर 57.6 बटा में वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना आ गया 10, जैसे 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4 8 दूनी 16 8 दूनी 16, ये 2 से 5 मिनट में, ठीक है। ये देखिए इसको कटाएंगे हम लोग 12 से कटाएंगे 32 36, ठीक है, और 12 दूनी 24, ये कटाएंगे 12 से बच्चों के 48, ठीक है। ये कितना बचा? 48 में 96, 12 96, 100 दूनी 32, 100 48, ठीक है। 2 से ये कट गया 144। अब देखिए वाई का मान कितना आ गया हम लोग का? वाई का मान कितना आ गया? 144 गुना 3 बटा में 5। अब कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x इंटू, देखिए 2x अनुपात वाई का मान ज्ञात करना है। तो 2x का मान कितना हुआ हम लोग पास? 144 बटा में 5, और वाई का मान कितना हुआ? 144 गुना 3 बटा में 5।
5 से 5 कट गया, 124 124 कट गया, तो 100 अनुपात y का मान इसका 2x अनुपात y का मान कितना आ गया हम लोग के पास? y का मान हम लोग कितना आ गया? 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 6 अंकों वाली वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 53 से पूर्णतः आते हैं। तो हम लोग 6 अंक वाली छोटी छोटी संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 पर 5 तो 0, ठीक है। ये 53 से भाग देने पर, ठीक है, 53 से हम लोग भाग देंगे तो 53 से एक मर्द में 7 और ये 4, ठीक है। फिर 1 तो 0 उतारेंगे, 53 से हम लोग कितना देंगे? 4 से 4 3 12, 1 4 5 20, 1 नहीं 8 से देंगे, ठीक है। 8 ठीक है 24, 8 5 40, 2 46, 464 आ गया। अब देखिए घटाएंगे इसको 6, 5 में से 6 गया 1, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। 8 से गुणेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 424, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 6, 5 में 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। यहाँ पर एक 0 उतारेंगे, फिर हम लोग कितना घटाएंगे? 8 से घटाएंगे 424, ठीक है। ये कितना हुआ? 6, ये 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर कितना बचेगा? 60। हम लोग 53 से 7 से घटाएंगे तो 70 21, 2 7 5 35 2 37, ठीक है। कितना अधिक आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 360 से कितना अधिक है? तो 11 अधिक है, मतलब इसमें हम लोग 11 कमी है, ठीक है। इसमें हम लोग का 11 की कमी है, और 11 हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो ये संख्या जो है ये पूरी तरह से 53 से कट जाएगी। तो ये प्लस 11 बराबर 1 1। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, आप लोग देखिएगा। 3 गुणा 8 भागा 9, 6 9 54, ठीक है, माइनस 2 बटा में 3 गुना 5 में से 2 गया 3 गुना 2 प्लस 18 भागा 3, 3 से 3 का 3 करेंगे तो 3 3 के 9, ठीक है। अब देखिए 3 गुना 8 बटा में 54, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग, अब इसको हम लोग 3 से 3 कटा देंगे, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग पर? 4, प्लस 9 से 18 भाग देंगे तो 9 दूनी 18। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 18 3 54, इसको कटाएंगे तो 4 और ये 9, ठीक है। तो अब देखिए 9 एलसीएम हो गया हम लोग का, 4 माइनस 9 चौके 36 प्लस 9 दूनी 18, तो 22 माइनस 36 बटा में 9 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हम लोग के पास? -14 बटा में 9। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, ठीक है, ये लंबाई होगी, पहले कितनी थी? 8% का हम लोग मान निकालेंगे तो हम लोग आएगा 2 बटा 25, पहले 25 थी, ठीक है, अब कितनी हो गई? 27, और ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई पहले कितनी थी? 20 थी, अब कितनी हो गई? 21, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग करेंगे, जब आयत का क्षेत्रफल आएगा तो कितना आएगा? तो दिन में 50 500, इसको 27 से 21 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 27 54 7 6 5 567, ठीक है। तो ये कितना हुआ? आगे बढ़ा है प्लस 67 हुआ है, तो कितने वृद्धि हुई है? 67 की, कितने पर? 500 पर, गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 13.4%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टीन, एल्यूमिनियम
3 का अनुपात कितना है 4:5। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात कितना है 4:7। यदि एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है तो इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में लिया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, कुल यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 11 से गुना करेंगे, यहाँ पर हम लोग 9 से गुना करेंगे ताकि संतुलित हो बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक है, तो हम लोग 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 44, और ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 63। अब कह रहा है इन दोनों तत्वों का अनुपात कितना होगा। हम लोग जोड़ देंगे इसको, 6 × 4 = 10, 4 × 3 = 7, 1 = 8, 80, और ये कितना हुआ 5 × 3 = 8, 6 × 5 = 11। और इसको हम 2 से काटेंगे तो 40 मिनट में, 2 से काटेंगे तो 59 मिनट में। हम लोग कितना आ गया 40:59 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% और 38% की 2 क्रमवार छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल छूट ज्ञात करें। देखिए कह रहा है मान लेते हैं हम लोग वस्तु कितना मान लेते हैं x, उस पर 25% छूट देता है तो कितना बच गया हमारे पास 75%, और 38% की छूट देते हैं तो कितना बच गया हमारे पास 62%। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है 372 रुपये। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 100 2 31। ठीक है, अब देखेंगे इसको 3 से काटेंगे तो 1 2 124 बार में। ठीक है, इसको 31 से काटेंगे तो 104 बार में। ठीक है, तो इस बराबर कितना आ गया हम लोग का 800। ठीक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है पता है, कह रहा है कि कुल छूट कितना हुआ, तो हम लोग को वस्तु कितना में बेचा गया है 372 रुपये में। ठीक है, और उसका दाम कितना था 800 रुपये, छूट कितना दिया गया 8 2 428 रुपये का। ठीक है, तो इस पूछा था छूट कितना दिया गया 428 रुपये, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज। यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है आप लोग पता होगा, मिश्रधन बराबर धनराशि प्लस में ब्याज होता है ना। तो यहाँ पर दिया गया मिश्रधन कितना दिया हुआ है 3725, धनराशि 2500, तो ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज हम लोग को निकालना है तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 3725 माइनस 3725 माइनस 25। हम इसको घटाएंगे, हम लोग कितना आएगा हमारे पास 5 2 2 1, हम लोग के पास कितना आएगा ब्याज 1225। अब ये कह रहा है कि 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितनी गई 8 वर्षों के लिए। तो हम लोग को एस आई का फॉर्मूला कितना पता है, एस आई का फॉर्मूला हम लोग पता है PRT/100। तो एस आई हम लोग कितना है 1225। ठीक है, धनराशि कितनी दी हुई है 2500, और जो ब्याज है हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष बटा में 100। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 से 100 कट गया। अब 25 से इसको काटेंगे तो हम लोग 25 हो गया 8, 481 बार में। ठीक है, इसलिए R बराबर 481 बटा में 8 बराबर 6.25%। ठीक है, है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 35.4 है। यदि 11 और 12वीं संख्या को निकाल दिया तो शेष संख्या का औसत। देखिए यहाँ से 1 से 12 तक, ठीक है, 1 से 12 तक संख्या है, फिर इधर से 1 से 12 तक संख्या है। ठीक है, ये टोटल कितनी होगी 24, लेकिन क्वेश्चन में तो 22 संख्या है, मतलब 2 संख्याएँ ऐसी है जिनको 2 बार काउंट कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को निकालेंगे 22 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 22
गुना में 37.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 825। अब देखिए जो 24 संख्या हो गई हैं तो 24 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 24 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 गुना में 40.6 प्लस में 12 गुना में 35.4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 912। अब कह रहा है कि 11वीं और 12वीं संख्या जो दो बार काउंट की गई हैं उसको निकाल लेते हैं। तो 912 में से कितनी इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 87। ये 11वीं और 12वीं संख्या योग कितना आ गया हम लोग पास 87, ठीक है। ये दो संख्याओं का योग है तो हम लोग पास कितना आ गया 87। अब कह रहा है कि 87 को निकाल देते हैं तो 825 में से हम लोग 87 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 3 7 738, ठीक है। तो अब कह रहा है कि शेष संख्या का औसत, शेष हमारे पास संख्या कितनी बची हैं 20। शेष संख्या का औसत बराबर, शेष संख्या का हम लोग औसत निकालेंगे तो 738 भागा 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 3 6 9 36.9। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, ठीक है। देखिए 8/5 दिया हुआ है तो बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का, ये क्या है सीपी, लागत मूल्य है सीपी। और क्या कर रहा है कि बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का, मतलब लागत मूल्य का बिक्री मूल्य कितना हो गया है, ये है एसपी 8 गुना है। अब देखिए सीपी अनुपात एसपी हमारे पास कितना आ गया 5/8, इसलिए प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ 3 का, प्रॉफिट कितना हुआ +3 का। अब देखिए प्रॉफिट 3 का हुआ तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट 3/5 गुना 100। देखिए 20 मतलब कट गया, 20 3 60%। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग के पास 60%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है 13 और 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 42 तक, ठीक है, 1 से 42 तक सभी, इसमें 21 गो होगा विषम संख्या, ठीक है, और 21 गो कितना होगा सम संख्या है। अब कह रहा है कि 13 से 43 के बीच में, तो 1 से 42 तक में 21 सम संख्या है, ठीक है, लेकिन 1 से 13 सम संख्या नहीं, इसलिए 12 लेंगे। 1 से 12 तक कितनी सम संख्या हैं 6 ठो, ठीक है, 1 से 12 तक 6 सम संख्या हैं। और कह रहा है ना कि 13 से 42 तक, तो इसलिए 21 - 6 कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15, मतलब 13 से 42 तक 15 सम संख्या हैं। तो आप लोगों को पता होगा इस बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो n का मान हमारे पास कितना हुआ 15, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7.5 × 2 कितना हो गया 2 गुना पहली संख्या कितनी है हमारे पास, a क्या है पहली संख्या है, तो a हमारे पास कितना आ गया, पहली संख्या कितनी आएगी 14, क्योंकि 13 तो विषम संख्या है इसलिए 14 लेंगे, प्लस n का मान कितना हुआ 15, 15 में से 1 गया 14, और d जब भी विषम संख्या सम संख्या निकालते हैं तो उनका अंतर कितना होता है 2, 14 गुना 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 गुना 28 × 56। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 56 7 5 35 3 50 25 3 28 7 6 42 2 4 7 5 35 4 39 0 0 2 4 कितना आ गया हमारे पास 420, ठीक है, 420.0। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जब 3820 4672 3163 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो प्रतिकृति में प्राप्त क्षेत्रफल समान होता है। जब शेषफल समान होता है तो ये इसको हम लोग 3820, ठीक है, और 4672 इसको हम घटा देंगे, फिर और 163 में से 4672 को घटा देंगे, ठीक है, फिर
6163 में से हम लोग 3820 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो संख्याएँ आएंगी उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 2, 5, 8, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 1, 9, 4, 1, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3, 4, 3, 2। अब लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे 852, 1491, एक बार में ले जाएंगे हम लोग 852, कितना बचा 9, 8, 3, 6, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार में ले जाएंगे 603, कितना बचा 9, 3, 12, 4 में से 1, 213, 639 को कटाएंगे हम लोग 3 बार में 639 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 213 को हम लोग 2323 में भाग देंगे। 213 से 213 एक मत में 3 बचा, नहीं 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 11 मत में 213 मतलब कट गया। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है हम लोग का, एचसीएफ हम लोग का आया 213। अब कह रहा है कि जब 1035 को 1 से विभाजित करते हैं, 1 से मतलब 1035 को हम लोग 213 से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है। इसको हम लोग 213 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1065, लेकिन ये अधिक है ना, लेकिन हम लोग इसलिए 4 से करेंगे, ये 4 से कटेगा। ठीक है, तो भागफल कितना आ गया 4। 5 हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे अधिक हो जा रहा है, अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो 4, इसलिए हम लोग का आंसर कितना आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है ना, तो दूरी कितनी तय कर रही है 100 मीटर। ठीक है, और चाल कितनी है 120, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति घंटा में बदल देंगे 18। ठीक है, बराबर ये से ये कट गया, 5 से 2 मत कट गया, 2 से 6 मत में कट गया, 6 से 3 कट गया, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है को 1476 रुपये में बेचा जाता है छूट प्रतिशत, तो 1800 रुपये। ठीक है, एमपी कितना हो गया 1800, एसपी कितना हो गया 1476, तो डिस्काउंट कितना हो गया 4, 2, 3, 324 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट कहेगा तब 324 बटा में एमपी गुना 100, इसको कट करेंगे, इसको करेंगे 6 5 30, 6 24। ठीक है, 36 18, 18 54, कितना आ गया डिस्काउंट परसेंट 18%। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में जाने वाली चाल से 2.5 गुना है। एक्स प्लस वाई जो है एक्स माइनस वाई का 2.5 गुना है। अब कह रहा है कि यदि नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 7 घंटे लगते हैं, मतलब 30 किलोमीटर धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर। ठीक है, एक्स माइनस वाई से चलने में जो है कितना समय लगता है 7 घंटा। अब देखिए 30 बटा में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का जो इधर कर देंगे तो इसका मान कितना रहेगा 30 बटा में एक्स प्लस वाई बटा में 2.5 बराबर 7। अब देखिए 30 बटा में एक्स प्लस वाई प्लस में 25 3 75। ठीक है, बटा में एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 7। अब एक्स प्लस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो 30 75 कितना हो जाएगा 105, 105 बटा 7। तो 8 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा
15 से काटेंगे इसको तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति हावर। कह रहा है तो धारा की दिशा बनाओ की चाल, तो ये कितनी है, धारा की दिशा बनाओ की चाल कितनी आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, ठीक है। कितने 6 दूनी 12, दोनों 18, कितनी आ गई 9 आ गई। कह रहा है कि और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो कि और 6 के तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, वाट बराबर वाट बटा में 6, ठीक है। यहाँ पर के बटा में 6 गुना 6, यहाँ पर क्या होगा वाट। अब देखिए तो वाट बराबर 36 बटा में के, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हम लोग का तृतीय अनुपात कितना आ गया हम लोग का इसका 36 बटा में के, कह रहा है कि दोनों बराबर है। 36 बटा के कितना का बराबर है 9 के, 9 से काटेंगे इसको 9 चौके 36, इसलिए हमारे पास के बराबर हम लोग पास कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।